हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को खूब मज़ा आ रहा है ना फ्री फायर खेलने में, मोबाइल चलाने में। मम्मी मारती है ना, खूब मराएंगे आप लोग को हम भी और कहेंगे कि खूब मारिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का एनसीईआरटी बदल चुका है। अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो आप लोग अभी तो 8 क्लास में 10 क्लास में आप लोग को रोना पड़ जाएगा। इसीलिए आप लोग ध्यान लगा के पढ़ लीजिए, ताकि आगे आप लोग तरक्की कर सके। मोबाइल चलाएंगे मम्मी मारेंगी, नहीं तो हम आप लोग को मारेंगे। इसीलिए आप लोग पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस लेके पढ़िए, क्योंकि अगर आप 10 में जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को वहाँ पर होना ही है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग का जो यहाँ पर पहला चैप्टर है ना, यानी कक्षा 8 का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर परिमेय संख्या होती क्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है, और यहाँ पर इसमें जो हमारा सवाल है ना बाबू लोग, सवाल भी बिल्कुल आसान है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो बहुते मारेंगे आप लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बउआ लोग यहाँ पर कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे तो आप लोग को मज़ा आ जाएगा परिमेय संख्या को जान करके कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग को ध्यान क्या देना है कि देखिए, Q का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक नया चीज़ आप लोग को मैं क्या बताने वाला हूँ कि देखिए, P बटा में Q कहने का मतलब कि P तथा Q का HCF जो है, HCF 1 होना चाहिए। अब कहेंगे सर जी नया है, तो नया नहीं है। अगर ई आप लोग भी जानते होंगे ना तो बिल्कुल आप लोग का यहाँ पर सही है। लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा क्या किया हूँ कि जानकारी के लिए बढ़ा दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और कहने का मतलब P बटा में Q का मतलब होता है P को बोलते हैं हम लोग अंश, और Q को बोलते हैं हर। और अंश और हर का HCF कितना होना चाहिए? तो कहेंगे सर जी 1। तो देखिए, इसको आप आराम से याद कर लीजिए, नहीं तब भूलेंगे ना तब बड़ा गड़बड़ होने वाला है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब कि आप लोगों के जो यहाँ पर प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें टोटल यानी कि 2 क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन में 3 सवाल है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा सिंगल क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका रूल समझते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है सवाल में कि निम्नलिखित परिमेय यानी कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण हम लोग कहते हैं का नाम लिखिए। पहले सवाल में हम लोग को गुणधर्म का नाम लिखना है। तो देखिए, मैं आप लोग को सबसे पहले जो गुणधर्म का नाम बताऊंगा वो गुणात्मक तत्समक नियम बताऊंगा। क्योंकि देखिए बउआ लोग, यहाँ पर जो हमारा नियम है ना, जो गुणधर्म है, वही गुणधर्म है जो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग आराम से देखिएगा। सबसे पहले है हमारा गुणात्मक तत्समक नियम। अब कहेंगे सर जी ये नियम क्या है? तो देखिए, जो नियम है ना बाबू लोग, यहाँ पर बहुत आसान है। अब नियम क्या है? कोई संख्या लीजिए और 1 से गुणा कर दीजिए, और फिर 1 में उसी संख्या का पुनः गुणा कर दीजिए। कहेंगे सर जी कैसे? तो देखिए ध्यान से, बहुत मज़ा आने वाला है। कहेंगे कि यहाँ पर संख्या हमने 5 ले लिया, 1 से गुणा कर दिया, और यहाँ पर हमारा 1 है, उसी संख्या को 5 से गुणा कर दिया, तो कितना प्राप्त होगा?
5 होगा। यही हमारा क्या है बउआ लोग यहाँ पर गुणात्मक यानी कि तत्समक का नियम है। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर हमारी संख्या है, यानी कि जब -4 में 1 का गुणा करेंगे तो -4 यानी कि नीचे 5 है, तो यहाँ पर हमारा -4/5 होगा। अब यहाँ पर कहेंगे चलिए ना बउआ लोग यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो कहेंगे यहाँ पर कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो -4 ही होगा। कहने का मतलब -4 गुणे 1 तो -4 और नीचे में 5 है तो 5 न होगा। अब कहेंगे यहाँ पर कि 1 में -4 का तो यानी कि 1 गुणे -4 यानी कि -4 और नीचे 5 है और बराबर में कितना दिया है -4/5। तो कहेंगे बउआ लोग यहाँ पर कि कहेंगे सर जी ये तो हमारा जो नियम है यानी कि गुणात्मक तत्समक नियम है, तो इसका जो हमारा गुणधर्म हो जाएगा यानी कि गुणधर्म का जो नाम हो जाएगा बउआ लोग क्या हो जाएगा, तो गुणात्मक तत्समक नियम हो जाएगा। तो आप लोग मोबाइल थोड़ा सा कम चलाइए, फ्री फायर कम खेलिए, लेकिन पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, नहीं तो मम्मी तो मरबे करती हैं, हम भी बहुते मार मारेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पहले सवाल का जो गुणधर्म का नाम हो जाएगा गुणात्मक तत्समक का नियम हो जाएगा। कहेंगे आप लोग को अगर स्कूल में पूछा जाएगा कि जल्दी से खड़ा हो जाओ बताओ कि गुणात्मक तत्समक का नियम क्या होता है, तो कहेंगे सर जी यानी कि कोई संख्या ले लीजिए और 1 से गुणा कर दीजिए, यानी कि वही हमारा क्या है गुणात्मक तत्समक का नियम है। कहेंगे कोई भी संख्या ले लीजिए और 1 से गुणा कर दीजिए, वही हमारा क्या है गुणात्मक तत्समक का नियम है। तो ये हमारा पहला सवाल है। अगर आप लोग को समझ में आ गए होंगे तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आराम से आप लोग को बउआ लोग समझ रहा है इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को क्या करना है कि गुणधर्म ही बताना है। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा गुणधर्म है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को इसका जो नियम है जो गुणधर्म है उसको सबसे पहले समझाता हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद जो हमारा जो नियम आएगा यानी कि क्रम विनिमयता का नियम ठीक है ना। तो कहेंगे सर जी ये क्या नियम होता है, तो देखिए बिल्कुल आसान नियम है। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है यानी कि 2 संख्या लेना है, एक संख्या a हो गई और गुणे b हो गई, और इसी संख्या को क्या करना है कि पलट देना है, तो b गुणे a हो गया। तो यही जो नियम है ना बउआ लोग यहाँ पर क्रम विनिमयता का नियम है। तो कहेंगे कुछ उदाहरण लेकर समझा दीजिए, बिल्कुल आप लोग को समझाऊंगा ताकि क्लियर हो जाए। तो एक संख्या यहाँ पर 3 लीजिए और दूसरी संख्या 4 लीजिए, और यानी कि इसी संख्या को बस पलट देना है, तो b की जगह पर यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, a की जगह पर हमारा 3 हो जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो 12 ही न होगा। तो कहेंगे सर जी बिल्कुल यही तो हमारा क्रम विनिमयता का नियम है। तो कहेंगे ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर सवाल में देखिए कौन सा नियम है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, तो चलिए यहाँ पर यानी कि संख्या को a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, ये हमारा b हो जाएगा, a हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर बिल्कुल तो आसान हो गया सर जी हमारे लिए। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 26 हो जाएगा। ये हमारा 17 7 कितना होता है, तो कहेंगे 119 न होता है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर b का मान -2/7 है, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस 26 न होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि 7 में 17 का गुणा करेंगे तो 119 न होगा। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी यहाँ पर तो हमारा ये वाला तो नियम है, यानी कि हमारा 2 संख्या को गुणा किए अब फिर पलट के गुणा कर दिए, तो ये तो हमारा कौन सा नियम हो जाएगा, यानी कि क्रम विनिमयता का नियम। कौन सा नियम है बउआ लोग, क्रम विनिमयता का नियम। अगर मान लीजिए आप लोग से स्कूल में पूछा जाता है कि चल जल्दी से खड़ा हो जाओ और बताओ कि क्रम विनिमयता का नियम क्या है, तो कहेंगे देखिए सर जी क्रम विनिमयता का जो नियम होता है ना, कोई 2 संख्या लीजिए और दोनों संख्या को पलट के गुणा कीजिए, और दोनों संख्या हमारी जब बराबर होंगी तो वही हमारा क्या है
विक्रम विनिमयता का नियम है। तो बहुत ही मज़ेदार सवाल है, सवाल में घबराना नहीं है, सवाल बहुत ही आसान है। तो हमारा यही था दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग बउआ लोग यानी कि तीसरा क्वेश्चन को भी यहाँ पर समझ लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन यानी कि पहला का तीसरा है क्या। उसमें भी हम लोग सबसे पहले नियम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में हम लोग को क्या बताना है, यहाँ पर बाबू लोग ध्यान से देखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन में भी हम लोग को यहाँ पर गुणधर्म का नाम ही बताने हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग गुणधर्म के बारे में समझेंगे तब है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, तो -19/29 और यहाँ पर गुणे जो दिया है 29/-19 और बराबर 1 है। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी नियम के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा तीसरा नियम है, इस तीसरे नियम को जानते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। अब कहेंगे सर जी ये नियम कहता क्या है। तो देखिए बउआ लोग यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, तो यानी कि दो संख्या लीजिए और दो संख्या लीजिए। मान लीजिए कि एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, और इन दोनों संख्याओं को यानी कि उल्टा कर दीजिए। प्रतिलोम का मतलब होता है कि यानी कि जो b है ना, यानी कि a के जगह पर b कर दीजिए, b के जगह पर a कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा प्रतिलोम हो जाएगा b/a। तो यानी कि कहने का मतलब जब a का आ जाएगा ना बउआ लोग, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम हो जाएगा। कहेंगे उदाहरण में देख लेते हैं। तो चलिए 4 में यानी कि 5 हो गया, और गुणा यानी कि जब उलट देंगे तो 5/4 हो गया। तो 4 से 4 कट गया और 5 से 5 घट गया, तो 1 नहीं आ जाएगा। तो कहेंगे सर जी मज़ा आ गया, यहाँ पर हमारा समझ में तो आ गया यहाँ पर कि गुणात्मक प्रतिलोम है। तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं बाबू लोग। यहाँ पर देखिए -19 से -19 कट गया, 29 से 29 कट गया, तो 1 आ ही न जाएगा। तो 1 तो आ गया। कहेंगे कौन सा गुणधर्म है, नाम लिखिए। तो कहेंगे बस हमारा जो गुणधर्म है ना सर जी, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है। गुणात्मक प्रतिलोम का नियम काम कर रहा है सर जी। तो यहाँ पर देखिए बउआ लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल यहाँ पर समझ लिए हैं। अगर आप लोग को भी कोई भी डाउट होता है ना, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिए। मैं आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, 100% बताऊँगा। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं बाबू लोग कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, आखिर में क्या दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए बाबू लोग यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर पढ़ते हैं, और मैं आप लोग को यहाँ पर नियम सबसे पहले बताऊंगा कि कौन से नियम के तहत यानी कि यह गुणा किया गया है, यानी कि कौन से नियम का यह एक रूप है। तो कहेंगे चलिए ना सर जी, यहाँ पर बहुत हम लोग को यहाँ पर मज़ा आ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म यानी कि गुण की सहायता से आप 1/3 गुणे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 ब्रैकेट बंद है और गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो कहेंगे सर जी सबसे पहले यहाँ पर हम तो गुण यानी कि नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए बउआ लोग यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को सहचारिता का जो नियम है ना उसको समझाता हूँ। यानी कि सहचारिता का नियम। अब कहेंगे सर जी ये नियम क्या होता है, नियम में बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए नियम हमारा जो कहता है कि a गुणे b गुणे c, और ये जो दोनों होगा ना बउआ लोग, यानी कि b और c हमारा ब्रैकेट के अंदर होगा। और हमारा देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद जो नियम कहता है कि यानी कि अब हमारा जो होगा a गुणे b ब्रैकेट के अंदर होगा और c हमारा क्या होगा,
बाहर होगा। तो देखिए कहेंगे सर जी यहाँ पर नियम तो बता दीजिए, लेकिन यहाँ पर हमारा मतलब कैसे निकलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बाबू लोग यहाँ पर 2 रख दिया एक ही जगह पर, और यहाँ पर कुछ 3 रख दिए, यहाँ पर 4 रख दिए। अब कोई भी मान को रख के समझ सकते हैं। और यहाँ पर कहेंगे सर जी ए हमारा है 2 और यहाँ पर बी हमारा है 3, अब इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है। अब गुणे यहाँ पर 4 हम बाहर कर देंगे। अब हल कीजिए तो यानी कि 2 गुणे 12 हो जाएंगे, यानी कि 6 गुणे 12 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 24 न होगा। तो देखिए बाबू लोग यही हमारा क्या है, सहचारिता का नियम है। तो कहेंगे सर जी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए हमारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहेंगे सर जी बिल्कुल मज़ा से यहाँ पर हम लोग तो समझ गए। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। अब जब गुणा करेंगे तो 1/3 और गुणे हो जाएगा 24/3। और यहाँ पर हमारा देखिए साफ काम कर रहा है, तो यहाँ पर कहेंगे को है ना सर जी, तो यानी कि हम समझ सकेंगे यहाँ पर कि बराबर है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर कहेंगे इसका गुणा करेंगे तो 6/3 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा सर जी 4/3। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर हमारा कुछ लॉजिक तो नहीं पता चला, लेकिन 1 में 24 का गुणा करेंगे तो 24 न होगा, और ये हमारा 9 हो जाएगा। और यहाँ पर को हमारा बराबर का काम करेगा ना सर जी, यहाँ पर हमारा 6 चौके 24 और 3 तिली के 9। तो यहाँ पर हमको सोल्व नहीं करना है सर जी, यहाँ पर हमको बस बताना है कि यह जो नियम है ना, किस नियम के तहत यानी कि अभिकलन करते हैं। तो हम लोग कह देंगे कि जो नियम है ना सहचारिता का नियम है, सहचारिता का नियम है, सहचारिता का नियम है। तो देखिए बाबू लोग मैं आप लोग को बिल्कुल आसान से, जो हमारा चैप्टर था ना आप लोग के 8 क्लास का पहला चैप्टर था, बिल्कुल मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझाया हूँ। तो अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग का कोई भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा से देख लेंगे ना, तो बिल्कुल आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं करना है। और आप लोग मोबाइल थोड़ा कम चलाइए, ठीक है ना, तो मम्मी तो मरबे करती हैं, हम भी बहुते मारेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए और खूब स्वस्थ रहिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।